प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ईमानदार और नेक आदमी का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की, उसके बाद उस चोर के साथ जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता, लेकिन बहुत ईमानदार, नेक और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोज़ी इस तरह से कमाता था कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके ज़रिए ही दूसरी जगह पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसी ही की थी। लेकिन उस बच्चे की माँ नहीं थी, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा बाप को जब रमज़ान के रोज़े इतने एहतमाम के साथ रखते देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने अब्बा जान की तरह रोज़े रखूँगा। अब जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो वो ज़िद करने लगा कि मुझे भी रोज़ा रखना है। तो उसके अब्बा जान ने कहा, बेटा बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि अगले साल आप मेरे साथ ज़रूर रोज़ा रखना। वो फर्मा बरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने माँ और बाप दोनों का प्यार उसको दिया था, तो वो उनकी बात टालता नहीं था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। जब अगले साल रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने अब्बा जान से शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि मैं पहला रोज़ा रखूँगा इस बार। बाप ने उसकी बात नहीं टाली और कहा, हाँ बेटा, मैंने वादा किया था और आप मेरे साथ रोज़ा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि मैं रोज़ा रखूँगा। जैसे ही सहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने वालिद को उठाया और कहा कि अब्बू, सहरी का वक्त हो चुका है, चलिए मेरे साथ सहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने सहरी की और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे घर पहुँचे तो वहाँ एक अमीर आदमी उनका इंतज़ार कर रहा था। वो शहर का बहुत बड़ा रईस था, सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ईमानदार हो, नेक आदमी हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदार तक पहुँचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुँचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम भी दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम ही यही था, तो कहने लगा, हाँ, ये काम मैं आपका कर दूंगा, आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं है। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहाँ से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक आदमी नज़र आया जो बहुत बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा कि भाई खैरियत से तो हो, क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि मैं भूखा हूँ और 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बीमार भी हूँ, कुछ है तो खाने को दे दो। इसने कहा, मैं तो रोज़ेदार हूँ, मेरे पास खाने पीने का सामान नहीं है। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसने जगह बता दी कि मुझे ये सामान लेकर उस जगह पहुँचाना है। तो वो कहने लगा, अरे मुझे भी तो वहीं जाना है जहाँ तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ही ले चलो, लेकिन मुझे सवारी पर बिठा दो क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, पैसे की बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब उसने उस आदमी को गधे पर बिठा लिया और चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद 2 रास्ते उनको नज़र आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? तो वो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं तो इसी रास्ते से जाता हूँ। उस बीमार आदमी ने कहा,
अरे छोड़ो, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बता देता हूँ, वहाँ से तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो वो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, मुझे तो वैसे ही जल्दी ये काम करना है, मेरा बच्चा घर में इंतज़ार कर रहा है। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक घना जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा कि ये तो भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह यहाँ ले आया। जब पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, वो जो खच्चर पर बैठा हुआ अजनबी अनजान आदमी था वो कूदकर ज़मीन पर आ चुका है और सीधा खड़ा होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ताकतवर इंसान है, और हंसते हुए उस शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा कि मदद तो एक बहाना थी, मुझे तुम्हें लूटना भी है और तुम्हें मारना भी है। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा तो वो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी की अमानत है। ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी की अमानत है, और जो हकदार है वहाँ तक मुझे ये सामान पहुँचाना है। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मारना भी ज़रूरी है। मारना इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ठग ने लूट लिया है। वो नेक आदमी कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी नमाज पढ़ने दो। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, चल जा नमाज पढ़ ले, सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत के डर से नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो वो कहने लगा, मौत का डर नहीं है और ना ही दिखावे की नमाज है, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि रोज़ेदार हूँ, और इससे ज़्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि रोज़े की हालत में मुझे मौत आएगी। ठग हंसने लगा और कहा कि मरने से पहले सब दिखावा करते हैं और तू दिखावे की नमाज पढ़ रहा है, और तुझे कौन बचाने वाला है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं है। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन मैं राज़ी हूँ इस बात पर, लेकिन ये सामान जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, ऐ अल्लाह इस सामान को तू हकदार तक पहुँचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और इधर इसका बच्चा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था कि ऐ अल्लाह, मैंने सुना है रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है मेरे वालिद साहब किसी बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बड़ी मुश्किल में हैं, उनको जो भी मुश्किल है उस मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से मेरे पास घर आ जाएं। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ कबूल कर ली और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसी जंगल में से ही एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तबील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको अपने पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था, हाथी उसको कुचल कर उसको मार कर वहाँ से जा चुका था। ये बाप देखने लगा कि ये क्या मामला हो रहा है, ये बाप देखने लगा कि ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद फरमाई। शुक्र अदा करते हुए वहाँ से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहाँ पर पहुँचाना था वहाँ पर सामान पहुँचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब था। बेटा तड़प कर रो रहा था। माँ तो नहीं थी, बाप की चाहत में आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी इफ्तारी की। और उसके बाद वो उस आदमी से मिला जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था और उसे बता दिया कि आपका सामान पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला पूरा वाक़या भी सुनाया। तो सेठ साहब इतना खुश हुए कि उनको इनाम व इकराम भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान